2G स्पेक्ट्रम, सत्यम, CWD कॉमनवेल्थ घोटाला, कैश फॉर बोट, चॉपर स्कैम, टाटा ट्रक स्कैम, आदर्श स्कैम, कोल स्कैम और IPL स्कैम, ये इनका रिपोर्ट कार्ड था जो आज भ्रष्टाचार के ऊपर इतने बड़े प्रवचन दे रहे हैं। 36,000 करोड़ रुपयों के साथ साथ 3300 करोड़ रुपया, 3,300 करोड़ रुपया जो है वो वसूल किया गया। लोग सरकार ने वो पैसा बचाया है। ये रिपोर्ट कार्ड है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, इसीलिए लोग हम पर विश्वास करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी दो दफे चुनकर आए और तीसरी दफे 2024 में प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार दोबारा चुनकर आ रही है। ये भ्रष्टाचार के तालाब में गोते लगाना और उन गोते लगानों के साथ साथ गोते खाना, ये कांग्रेस की ही जो कला है, ये उन्हीं को आती है जी। और यहाँ तक कपिल भाई ने अभी ये कहा तो मुझे लगता है कि वो 370 और 35A के पहले की बात कर रहे हैं, जब सरकारें उनकी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इनका छोटा भाई, वो साथ में मिलकर जो है वो भ्रष्टाचार और भ्रष्ट तंत्र जो था उसमें पूरी तरह लिप्त थे। ये पटवारियों की बात या तहसीलों की बात और बाकी जो इन्होंने अभी गिनाया ये सब कुछ 370 के पहले था। यहाँ तक मैं विनोद जी फैक्ट्स के साथ बात करता हूँ। 11 सितंबर 2020 को माननीय उपराज्यपाल ने यहाँ पर एक गवर्नर रिड्रेसर सेल जो था यूनिफाइड सेंटर के साथ मिलकर उसकी स्थापना करी यहाँ पर। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है यहाँ, उसकी सिदरा में हमारा उसका बिल्डिंग का पूरा एक उसका नींव पत्थर इसलिए रखा गया क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने में पूरी तरह गंभीर है। वो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है। इसीलिए ये सिस्टम जो है वो इवॉल्व किया जा रहा है। और जितने भी जो पीछे इन्होंने गिनाए वो इसीलिए वो पेपर्स या बाकी चीजें कैंसिल हुई क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता था कि उसमें कुछ बंगलिंग्स हुई। और वो क्योंकि आदतन कुछ लोग ऐसे सिस्टम में बैठे हुए थे जो ये पहले का जो चला रहा था उसको चलाना चाहते थे। और इसीलिए वो जो पेपर्स हैं ताकि बच्चों को न्याय मिले, जो हमारे लोग हैं जो मेहनत करके जो युवा आगे नौकरी पाना चाहते हैं उनको न्याय मिल सके। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे दूं कि थोड़े दिन पहले जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे एग्जाम्स हैं उनकी लिस्ट भी निकली है। कपिल भाई ने उनकी बात नहीं की क्योंकि उनको मालूम है कि जो है पूरी पारदर्शिता बरती गई है उसमें और जो लोग मेहनत कश लोग हैं वो आगे आए हैं। इसीलिए कोई इस तरह की बात उन्होंने इस एग्जाम को लेकर खास करके नहीं कही। कपिल भाई उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर खुद कहा कि अगर मैं 100 पैसा भेजता हूं तो जो लोग हैं उन तक सिर्फ 15 पैसे मिलते हैं, उनको सिर्फ 15 पैसे मिलते हैं। ये इतिहास में खुद ही उन्होंने उदाहरण दिया अपने भ्रष्टाचार का। और तीसरी बात ये कि अगर उस राज को गिन लिया जाए उसके बाद बोफोर्स से आप शुरू हो जाइए, उसके बाद 9 साल जो यूपीए के रहे, पहले 5 साल यूपीए के और 4 साल यूपीए 2 के, तो उसमें 9 सालों में 9 मेजर स्कैम्स जो हैं वो हुए, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम, सत्यम, CWD कॉमनवेल्थ घोटाला, कैश फॉर बोट, चॉपर स्कैम, टाटा ट्रक स्कैम, आदर्श स्कैम, कोल स्कैम और IPL स्कैम, ये इनका रिपोर्ट कार्ड था जो आज भ्रष्टाचार के ऊपर इतने बड़े प्रवचन दे रहे हैं। हमें यही भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना जी। और उसके बाद आप देखेंगे कि 36,000 करोड़ रुपया जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है उसके तहत लोगों के अकाउंट्स में डाला गया। ये एक उदाहरण है पूरे विश्व में। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि उन 36,000 करोड़ रुपयों के साथ साथ 3300 करोड़ रुपया, 3,300 करोड़ रुपया जो है वो वसूल किया गया। सरकार ने वो पैसा बचाया है। ये रिपोर्ट कार्ड है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, इसीलिए लोग हम पर विश्वास करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी दो दफे चुनकर आए और तीसरी दफे 2024 में प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार दोबारा चुनकर आ रही है। अगर ये विश्वास ना होता, किसी को आप जाकर आम आदमी को पूछिए जाकर वहां पर रास्ते में कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, तो वो खुश है
क्योंकि वो जानता है कि प्रधानमंत्री जी आम आदमी का, गरीब आदमी का जो है वो ख्याल रख रहे हैं और भ्रष्टाचार को या भ्रष्ट तंत्र को जड़ से उखाड़ने का काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने यही कहा कि क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही है, बड़ी पारदर्शिता के साथ कर रही है। मुझे खुशी है कि उन्होंने ये माना, और वो क्राइम ब्रांच कहिए या एंटी करप्शन ब्यूरो कहिए या बाकी जो भी सरकार के विभाग हैं वो सारे सरकार के तहत ही आते हैं, उनके अंडर आते हैं। तो इसलिए अगर वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सख्त है, वो अपना काम कर रही है। और जितने आप देखें कि 70 साल से 75 साल से एक सिस्टम, वो इस तरह का एक भ्रष्ट तंत्र यहां पर फैला हुआ था जिसको उखाड़ने में समय लगता है, और वही चीज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन यहां कर रही है। और तकलीफ ये नहीं है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा रहा है, तकलीफ ये है कि जो इनका नेक्सस था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो नेक्सस था, आपने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की बात नहीं की मेरे दोस्त ने जी, वहां इतना बड़ा स्कैम हुआ, किन लोगों ने किया? इन्हीं के संगी साथियों ने किया। वो इस पर कपिल ने क्यों बात नहीं करी? उस पर भी बात करनी चाहिए थी जी। रोशनी एक्ट पर क्यों बात नहीं करी? क्योंकि सरकार उनकी थी। सरकार ने उन लोगों को फायदा पहुंचाया जिन्होंने जम्मू के आसपास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें जो हैं वो कैप्चर करी। यहां पर सीएजी रिपोर्ट की बात हुई। 9 अगस्त 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में एक सीएजी रिपोर्ट आती है जो संसद के टेबल पर रखी जाती है। 1856 करोड़ रुपए का 1000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है, जिसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाता है उस समय के प्रधानमंत्री द्वारा। ये सीएजी की रिपोर्ट की बात करते हैं। हमारी फौज की बात करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान कश्मीर में जाकर दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उसी फौज पर ये लोग विश्वास नहीं करते और उनसे सबूत मांगे जाते हैं। जो सबूत मांगते हैं वो आज इन्हीं के INDIA जो गठबंधन बना है उस पे लोग बैठे हुए हैं। शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित पर जो लोग इल्जाम लगाने वाले हैं वो सारे के सारे आज इनके INDIA गठबंधन में बैठे। जितने स्कैम्स की अपना विनोद जी मैंने बात करी वो सारे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाए, वो इन्हीं के संगी साथियों ने जो आज INDI गठबंधन का हिस्सा हैं उन्होंने लगाए, और जिसकी जांच जो है वो समय समय पर होती रही। वो भारतीय जनता पार्टी ने उस पे कोई बात नहीं की, वो इन्हीं के साथियों के द्वारा लगाए गए थे जी। और इनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो स्कैम्स हुए हैं, और यहां तो वो जो लोग हैं जिन्होंने इनके ऊपर वो इल्जामात लगाए हैं, आज वो इनका हिस्सा किस लिए है जी। और दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जैसा मैंने आपको कहा कि भारत जो है वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। बिल्कुल उनकी निष्ठा, और देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो बनाना है, जिसका सपना जो है वो हर भारतवासी और जहां की सरकार देख रही है, ये इसीलिए है क्योंकि भारत जो है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम कर रहा है और उसकी निष्ठा पूरे विश्व में बड़ी है। तभी लोगों का विश्वास जो है वो यहां में बड़ा है, और बाहर से लोग जो हैं वो यहां पर अपने कामकाज के लिए और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। अगर इनका समय होता तो आप हालात से आप वाकिफ हैं कि क्या हुआ। सारी की सारी कंपनीज जो थी वो उस समय बाहर चली गई, और भारत किस रास्ते पर था ये सर्वविदित है जिसकी आप बात कर रहे हैं। और उसके बाद अब आप देखें कि हम जब तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो एक कुशल नेतृत्व जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जहां पर दिया जा रहा है भारतवर्ष में, हम उसी को लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। और हर भारतवासी का जो सपना, आप चंद्रयान देखिए, हमने इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी अग्रसर हैं, और आप आगे देखेंगे कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत बनेगा। और वो इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध और ये जो काले कारनामे थे इनके विरुद्ध एक सख्त रिपोर्ट जो है वो एक्शन लिया गया है। और आज उसका नतीजा ये है कि लोग जो हैं, विश्व के बाकी जो देश हैं उनकी जो लोग यहां उनका विश्वास जो है वो भारत में बड़ा है। यहां तक चाइना का सवाल है
आपने गलवान की अभी यहाँ पर बात हुई, तो हमारी फौज का शौर्य वहाँ पर आप सबने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से वहाँ चीनी जो फौज है उसके साथ क्या हुआ, और कांग्रेस ने फौज की पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये फौज के प्रति इनका सम्मान दर्शाता है। और दूसरा, यहाँ तक चाइनीज आर्मी के साथ बातचीत की बात है तो वो बॉर्डर्स पे ऐसी मीटिंग्स जो हैं, फ्लैग मीटिंग्स होती रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 1962 में और अक्साई चीन जैसे इलाके जो चाइना को गिफ्ट में देने वाले लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा पर सवाल उठाएं, ये सोचने का विषय है। और उसके बाद पंचशील का उदाहरण जिन्होंने चाइना से लिया, वो आज हमें इस पे प्रवचन दे कि हमें भारत की संप्रभुता की रक्षा कैसे करनी चाहिए। ये भारत बखूबी जानता है, भारत की सरकार जानती है और भारत की फौज जो है वो जानती है।